let's move on to our practice set 2.2. So we already finished with our Apollonius theorem. So and we already finished with our application of Pythagoras theorem also, right? So ये जो application of Pythagoras theorem and हम लोगों ने वहाँ पे Apollonius theorem पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे यूज होने वाला है. So let's move on and see what is given in question number 1. So in question number 1 it is given that in triangle PQR. So first let us draw a triangle PQR, right? So name as P, Q and R. Point S is the midpoint of side QR. So here is side QR. यहाँ पे मुझे midpoint लेना है S. Okay. So ये midpoint क्या करेगा आपके QR को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड. फॉर एग्जांपल अगर QR आपका 10 सेंटीमीटर है तो QS 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और SR भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्लियर? नाउ इफ PQ इक्वल्स टू 11, सो ये हो गया PQ आपका 11, PR इक्वल्स टू 17 एंड PS, तो यहां से मैं एक मीडियन ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज ये आपका कितना है 30. ओके, एंड वी वांट टू फाइंड दिस QR, राइट? सो बाय अपोलोनियस थ्योरम वी कैन गेट वैल्यू ऑफ दिस QS. हम लोग यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करके QS का वैल्यू निकालेंगे एंड आफ्टर दैट वी नो दैट QS एंड SR आर सेम, और जो भी QS का वैल्यू आएगा उसका डबल क्या हो जाएगा आपका QR. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका. तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR. रीजन क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन वी नो दैट कि अगर कोई भी हम लोग यहाँ पॉइंट मिड पॉइंट लेते हैं अगर किसी भी साइड का एंड उसके अपोजिट वर्टेक्स से उसे ज्वाइन कर दे, सो वो किसका काम करेगा, आपके मीडियन का. क्लियर? सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई हियर, देयरफॉर बाय यूजिंग Apollonius theorem, here we will apply what, Apollonius theorem. So we will get PQ square plus PR square, क्योंकि QR तो QR के ऊपर आपका क्या है, मीडियन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PQ square plus PQ square plus PR square equals to 2 times median square, that is PS square, plus 2 times any one of this base. So हम लोग वहाँ पे क्या लेंगे, QS square. Now हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे, so just substitute here. So value of PQ is given, that is 11. So ये हो जाएगा आपका 11 square. PR का भी वैल्यू दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 17 square. ये हो जाएगा 2 and again PS is also provided, that is 13 स्क्वायर में आ जाएगा आपके, एंड ये हो जाएगा आपका 2QS स्क्वायर. तो यहाँ से हमें QS का वैल्यू पता चल जाएगा क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज हम लोगों को वहाँ पे गिवन है. क्लियर? तो चलिए देखते हैं. स्क्वायर ऑफ 11 इज 121, स्क्वायर ऑफ 17 इज 289 एंड दिस विल बी 2 इंटू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169 प्लस 2 इंटू QS स्क्वायर. ओके, सो नाउ चलिए 289 प्लस 121 will give you 410. ऐड करके चेक कर लीजिए आप. 169 2 will give us 338 plus 2 times QS square. Okay, multiply करके आपको 338 मिलेगा. Now take this plus 338 here, so it will become minus 338 and here you will get 2QS square. 410 minus 338 will give you 72 equals to 2QS square. Now 2 मल्टीप्लाई हो रहा है QS स्क्वायर से, 72 से क्या हो जाएगा वो डिवाइड, राइट? 72 divided by 2 will give you 36 equals to QS square. But we want the value of this QS, तो वहां से स्क्वायर हटाना है, सो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे वहां पे, रूट स्क्वायर रूट. सो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides. So this will be, therefore QS equals to 6. So we got our QS 6 and we also know that our QS is half of QR. Also QS equals to half of QR. रीजन क्या लिखेंगे, by
मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों को पता है, अगर यहाँ पे पॉइंट S आपका मिड पॉइंट है QR का, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट QS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR. नाउ जस्ट इन प्लेस ऑफ QS वी विल सब्स्टिट्यूट 6, सो दिस विल बिकम 6 इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR. 2 डिवाइड हो रहा है 6 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 6 into 2 इक्वल्स टू QR. सो देयरफॉर QR इक्वल्स टू 12. सो हमें QR का वैल्यू पता चल गया, यही ढूंढना है यहाँ पे. So by this we finished our question number 1. ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, just you will have to apply only Pythagoras theorem. Okay. So now let's move to our question number 2. बोला हुआ है यहाँ पे in triangle ABC. So first let us draw a triangle ABC. Okay. So ये हो गया आपका A B C. तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया है. अगेन इट इज गिवन दैट AB इज हाउ मच 10. ये जो होल AB है ये आपका कितना है 10 यूनिट दिया हुआ है. AC इज हाउ मच 7, सो AC का वैल्यू आपका दिया हुआ है 7. BC इज 9. ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB. इस पॉइंट C दैट इज वर्टेक्स C से मुझे एक मीडियन ड्रॉ करना है साइड AB पे. सो AB का ये आपका हो जाएगा मिड पॉइंट, राइट. सो यहां से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, राइट. सो हम लोगों ने क्या किया, वर्टेक्स C से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया जो आपके AB को क्या है बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, सो मार्क इट एज पॉइंट M. एंड हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस CM का वैल्यू फाइंड आउट करना है. वही बोला हुआ है फाइंड द लेंथ of the median, that is CM. Correct. So again यहाँ पे दिया हुआ है CM is whatever median. तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे आपस में सेम, क्योंकि हम वहाँ पे मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं. So in triangle ABC we can use Apollonius theorem. So चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन दे देते हैं. तो क्या लिख लेंगे वहाँ पे हम लोग, let us draw a median starting from vertex C. Let us draw a median starting from vertex C to side AB. Correct. So CM हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया. So we can show that therefore AM equals to MB equals to what, half of AB. तो ये जो AM होगा MB होगा वो आपके AB का कितना होगा, हाफ. रीजन क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनीवन या तो AM या तो MB दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं. तो ये हो जाएगा आपका AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. सो देयरफॉर AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB का वैल्यू दिया हुआ है मुझे 10, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो 2 1 जा 2 5 जा. So therefore AM equals to 5. So we got our AM, how much, 5. So now in triangle ABC, right, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, CM is a median, right. So हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं now CM is an, या फिर यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं सेगमेंट CM is a median of triangle ABC. Segment CM is a median of triangle ABC. Correct. So हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं therefore, रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पे, because by definition हम लोग को पता चल जाएगा ना. सॉरी ये तो आपका गिवन ही है, राइट. यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है मीडियन ऑलरेडी. सो हम लोग यहाँ पे लिखा सकते हैं सेगमेंट CM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. सो देयरफॉर बाय यूजिंग Apollonius theorem, so apply Apollonius theorem in triangle ABC. So you will get AC square plus
BC square equals to 2 times median square, that is CM square, plus 2 times any one of this AM और MB। हम लोगों ने AM का वैल्यू निकाला हुआ है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 टाइम्स AM स्क्वायर। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं वैल्यू का। से AC आपको कितना दिया हुआ है 7, तो हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर प्लस BC, सो BC कितना है आपका 9, से हो जाएगा 9 स्क्वायर 2 टाइम्स CM का तो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, एंड हो जाएगा 2 टाइम्स AM, सो AM का वैल्यू क्या मिला है आप लोगों को 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। ओके, सो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो 81 प्लस 49 ये हो जाएगा आपका 130 इक्वल्स टू 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस 25 टू द 50, करेक्ट। सो प्लस 50 यहाँ पे आके 130 से क्या हो जाएगा माइनस, राइट। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 CM स्क्वायर। नाउ 130 minus 50 gives us 80, so 80 equals to 2 CM square। ओके, सो 2 क्या हो रहा है आपके CM स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे आके 80 से क्या हो जाएगा वो डिवाइड, सो यू विल गेट हियर CM स्क्वायर। So 80 divided by 2 gives us 40 equals to CM square। ठीक है, but we want the value of this CM, so now taking square root on both the side, so therefore CM equals to root of 40। रीजन क्या लिखेंगे, taking square root। ओके, CM square equals to 40 था, so taking square root on both the side हमें क्या दे देगा CM equals to root of 40। so again root of 40 can be written as 4 times of 40, मैं उसको थोड़ा एक्सपांड कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहा हूँ, राइट। सी हो जाएगा आपका CM equals to root of 4 into root of 10, so this will become therefore CM equals to 2 root 10। ओके, है कि नहीं, और इससे ज्यादा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं नहीं, सो योर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा CM का, दैट इज 2 root 10। तो CM क्या है हमारा, वहां पे हमारा लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB, राइट। ये जो है ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारे मीडियन का क्या है लेंथ है। ओके, और कितना मिला है वो हम लोगों को 2 root 10। सो फाइनल स्टेटमेंट आप इसका लिख लीजिए, सो देयरफॉर लेंथ of the median drawn from point C to side AB is 2 root 10। तो इसी के साथ हमारा सम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। सो चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है यहाँ पे। इन द फिगर segment PS is the median of triangle PQR। so चलो देख लेते हैं, triangle PQR is given and again here PS is what our median, right। so median है तो आपके QR को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, and PT is perpendicular to QR, so PT is perpendicular to QR, so here you will get 90 degree perpendicular बोला हुआ है। prove that, ये दो पार्ट हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR इनटू ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। सो इन फर्स्ट पार्ट हम लोगों को वहां पे PR स्क्वायर पूछा हुआ है, राइट। वो किसको इक्वल कर रहा है, आपके PS स्क्वायर को। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PTS we will use Pythagoras theorem and again in triangle PTR we will use Pythagoras theorem। इन सेकंड पार्ट हम लोगों को PQ स्क्वायर पूछा हुआ है, तो यहाँ पे इन सेकंड पार्ट में हम लोग PTQ में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करेंगे कि ये प्रूफ आता है कि नहीं वहां से। ओके, सो गिवन टू प्रूफ याद लिख लीजिए, मैं यहाँ पे सीधा प्रूफ पार्ट कर रहा हूं। प्रूफ में मुझे पता है सेगमेंट PS
is the median of triangle PQR. If PS is a median of triangle PQR, so we can say that therefore QS equals to SR equals to half of QR. ओके, QS SR ये आपके QR का क्या हो जाएगा, हाफ, राइट. सो रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज PS is a median, so we can say that S is the midpoint of side QR. S is the midpoint of side QR. ये हो गया आपका mark it as equation number 1. So now in triangle PTS we can see that PT is perpendicular to QR, so measure of angle T will be 90 degree. So in triangle PTS we can apply Pythagoras theorem. Okay, so now in triangle PTS अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर रहे हैं. ओके, इन ट्रायंगल PTS मेजर ऑफ एंगल T इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये आप लोगों को क्या है वहां पे गिवन है कि नहीं, मेजर ऑफ एंगल T कितना दिया है आप लोगों को, 90 डिग्री. सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट PS square equals to PT square plus TS square. Mark it as equation number 2. Okay, तो चलिए PTS ये राइट एंगल ट्रायंगल का काम हो गया वहां पे. अभी मुझे यहाँ पे PR स्क्वायर दिखाना था, सो मुझे पता है PR स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में दिखा सकते हैं हम लोग, PTR में. ओके, सो नाउ in triangle PTR again measure of angle T will be 90 degree. रीजन क्या लिखेंगे आप लोग, given 90 degree. ओके, ठीक है. So again here we can apply what, Pythagoras theorem. So therefore by using Pythagoras theorem we will get PR square equals to PT square plus TR square. ये मिल गया हम लोगों को. बट वी नो दैट TR ये जो आपका है TR इट कैन बी रिटन एज TS प्लस SR. ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं उसे. तो हो जाएगा आपका PR स्क्वायर इक्वल्स टू PT square plus in place of TR I will write TS plus SR. So it will become TS plus SR the whole square. Reason क्या लिखेंगे, because TSR are collinear points. Okay, so here A plus B the whole square, ये फॉर्मूला लग रहा है वहां पे. So we know that what is the formula for A plus B the whole square, A square plus 2AB plus B square. So ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. Here in place of A TS is given, in place of B SR is given. तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा ये. It will become PR square equals to PT square plus ये हो जाएगा आपका A plus B the whole square. So A square that is TS square plus 2 times AB. ये हो जाएगा आपका TS इंटू SR प्लस B स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका SR स्क्वायर. ओके, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज A प्लस B द होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. ओके, यहाँ पे आप रीजन दिखा दीजिए क्यों हम लोगों ने ये लिखा हुआ है. बिकॉज वी नो दैट TS प्लस SR द होल स्क्वायर, इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस बी द होल स्क्वायर का. सो इट विल बिकम A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका TS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, सीधे इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, 2 टाइम्स TS इंटू SR प्लस SR का स्क्वायर. ओके, सो नाउ अभी मुझे पता है
pt square plus ts square. In the place of this we can substitute ps square, है कि नहीं? एंड वो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए pr square equals to ps square, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा pr square equals to pt square plus ts square, क्या हो जाएगा आपका ps square plus 2 times, ओके 2 times ts, अगेन हियर इज st, चलेगा दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे st into SR। We know that SR को हम यहाँ पे मुझे क्या चाहिए QR ना, so SR in terms of QR can be written as half of QR, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे half of QR। मैंने क्या किया इस SR की जगह पे half of QR सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये प्लस अगेन हियर इन प्लेस ऑफ SR we will write half of QR the whole square, तो हो जाएगा आपका half of QR the whole square। क्या लिखेंगे रीजन फ्रॉम 2 and 1, क्योंकि pt स्क्वायर प्लस ts स्क्वायर ps स्क्वायर को इक्वल कर रहा है, कहां से पता चला मुझे फ्रॉम 2, एंड sr इक्वल्स टू हाफ ऑफ qr, ये कहां से पता चला मुझे फ्रॉम 1। तो ये लिखना मत भूलिए आप लोग वहां पे। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 आपका चला जाएगा, तो क्या बचा आपके पास pr स्क्वायर इक्वल्स टू ps स्क्वायर प्लस st, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, बचेगा आपका st इंटू qr, तो ये हो गया आपका st इंटू qr प्लस यहाँ पे क्या चाहिए मुझे qr अपॉन 2 द होल स्क्वायर, तो वही सेम चीज है यहाँ पे 1 अपॉन 2 qr कैन बी रिटन एज qr अपॉन 2 द होल स्क्वायर। सी आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया, राइट? काफी इजी है। आपको क्या करना है, first in triangle PTS apply Pythagoras theorem, and again after that in triangle PTR again apply Pythagoras theorem, and we know that TR can be written as TS plus SR, so again use the formula a plus b the whole square, so you will get the required proof, okay? So हो गया proof, correct? So now second one भी हम लोग कर लेते हैं। So remember one thing, सेकेंड मंथ के लिए इतना पार्ट तो आपका सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, बट यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं उसे। सो नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 2 क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर, PQ स्क्वायर बोला है वहाँ पे, सो हियर इज PQ, इट मींस व्हाट, यहाँ पे हम लोगों को ट्रायंगल PTQ यूज करना पड़ेगा, ये सारे पार्ट वहाँ पे कॉमन है। सो नाउ इन ट्रायंगल PTQ अगेन मेजर ऑफ एंगल P क्या है आपका 90 डिग्री, ये है आप लोगों को गिवन। सो देयरफॉर बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, क्या मिल जाएगा बोल दो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, ओके? PQ आपके 90 डिग्री के अपोजिट में है, तो वो हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिख दिया है मैंने PQ स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर, दैट इज PT स्क्वायर एंड QT स्क्वायर, तो आ गया यहाँ पे आपका। नाउ TQ स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, TQ स्क्वायर दिस कैन बी रिटन एज QS माइनस TS, है कि नहीं? QT कैन, अगर मैं इस पूरे QS में से, ये जो होल QS दिख रहा है आपको, ये इसमें से अगर TS को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा वहां पे QT, इट मींस व्हाट, इन प्लेस ऑफ QT वी कैन राइट QS माइनस TS। चलिए यहाँ पे हम लोग QT लिख देते हैं, ओके? QT और TQ बोथ आर सेम, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस, in place of QT I will write QS minus TS, तो हो जाएगा आपका QS minus TS the whole square, right? So now यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अभी, A minus B the whole square, right? So फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका A minus B the whole square का, A square minus 2AB plus B square, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PQ square equals to PT square प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला विल बिकम, हाँ यहाँ पे रीजन भी लिखा है हम लोगों ने, बिकॉज
QTS आर कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका QS स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स QS इंटू TS प्लस TS द होल स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज A माइनस B द होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। राइट, क्या लिखा है मैंने बता देता हूँ। QS माइनस TS द होल स्क्वायर कैसे पता चला मुझे? बिकॉज QTS आर कोलिनियर पॉइंट, करेक्ट है। एंड PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। ये देखो A माइनस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। सो बाय दिस फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पहले QS स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दिस QS इनटू TS प्लस B स्क्वायर है यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा आपका? TS स्क्वायर। ये लिखने के बाद आप लोग इसमें क्या करेंगे? थोड़ा अरेंज कर लीजिए इस टर्म को। तो ये हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर। मैं अब क्या कर रहा हूँ? ये जो प्लस TS है उसको पहले लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर ये आपके PS स्क्वायर को इक्वल करेगा। सो और ये हो जाएगा आपका QS स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ QS स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ QS स्क्वायर वी कैन राइट हाफ ऑफ QR, क्योंकि मुझे वहां पे क्या चाहिए? QR का टर्म चाहिए, राइट। सो इन प्लेस ऑफ QS वी विल सब्स्टिट्यूट हाफ ऑफ QR। ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ QR द होल स्क्वायर। मैंने क्या किया? QS के प्लेस पे हाफ ऑफ QR सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 2 टाइम्स अगेन QS। सो अगेन QS के प्लेस पे क्या करेंगे? हाफ ऑफ QR सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ओके 2 इंटू हाफ ऑफ QR। ओके, सो ध्यान से देखो PT स्क्वायर और ये TS स्क्वायर यहाँ पे आ गए, मतलब ये दोनों टर्म चले गए वहां से। अब बचा क्या? ये दोनों टर्म। सो QS स्क्वायर के प्लेस पे मैंने लिख दिया है हाफ ऑफ QR स्क्वायर। ओके, माइनस 2 कम्स हियर, QS के प्लेस पे अगेन हाफ ऑफ QR लिख दिया मैंने। एंड TS इसको मैं ऐसे रहने देता हूं। ये कहां से पता चला मुझे? फ्रॉम 1, राइट। सो ये हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट PS स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ QR। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ QR स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं QR स्क्वायर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, माइनस दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल्ड। तो यहाँ पे बचेगा आपका QR इनटू TS, राइट। अब इसको सिर्फ अरेंज कर लो आप लोग। मैंने क्या किया? ये कहां से पता चल गया हम लोगों को? फ्रॉम 2। PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर के प्लेस में मैंने TS स्क्वायर ले लिया। हाफ ऑफ QR द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर, माइनस साइन 2 गेट कैंसिल्ड। तो बचेगा आपका QR इनटू TS। अरेंज कर लीजिए। तो हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर। मैं ये वाला टर्म पहले लिख लेता हूं। हो जाएगा माइनस QR इनटू TS। अब ये वाला टर्म लिख लेता हूं प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना है यहाँ पे। ओके, सो सम नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। इजी है। लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 4। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। इट इज गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC point M is the midpoint of side BC. So here M is the midpoint of BC, right? So अगर ये midpoint है तो आपके BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। So we can say that here AM will be what? Our median of triangle AB and C, correct? So if AB square plus AC square equals to 290 centimeter square, it is given AM is equals to 8 and find this BC। ये BC हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे ढूंढना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो गिवन क्या दिया है आप लोगों को? M is the midpoint of side BC and again it is given that AB square plus AC square equals to 290 centimeter square and again value of AM is given। so AM का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका गिवन पार्ट।
एंड फाइंड क्या करना है हम लोगों को वहां पे, टू फाइंड BC। ओके, सो BC फाइंड आउट करना है हम लोगों को यहाँ पे। तो चलिए इसके सोल्यूशन में जाते हैं। सोल्यूशन में हम लोग पहले क्या लिखेंगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, पॉइंट M is the midpoint of side BC. So if M is the midpoint of side BC, so we can write therefore BM equals to MC equals to half of BC. Okay, ये मिल जाएगा हम लोगों को, BM equals to MC is equals to what, half of BC by midpoint property. So take it as equation number 1. So again we can write AM will be what, our median. So therefore AM is the median of triangle ABC, or here you can write by definition. Okay, here AM हमारा क्या हो जाएगा, median हो जाएगा triangle ABC का. So here we can apply what, Apollonius theorem. So therefore by using Apollonius theorem क्या मिलेगा वहां पे, Apollonius theorem अप्लाई करेंगे. सो we will get AB square plus AC square, ये दो रिमेनिंग साइड्स है. BC को तो मैं वहां पे कट कर रहा हूं मिड पॉइंट से. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB square plus AC square equals to 2 times मिड पॉइंट का स्क्वायर, दैट इज AM square प्लस 2 टाइम्स एनी वन ऑफ दिस BM और MC. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका BM स्क्वायर. ओके, ये मिल गया हम लोगों को यहाँ पे. तो चलिए अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं. वी नो दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है आपका, 290 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सब्स्टिट्यूट हियर 290 to AM स्क्वायर. सो here you will write 2 in place of AM, you will write 8 square plus 2 BM square. Okay, so कहां से लिख देंगे हम लोग इसे, given. ये आपका क्या है वहां पे, रीजन क्या लिखोगे आप लोग वहां पे, given. so चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. so this will become 290 equals to 2 into 8 का स्क्वायर 64 plus 2 into BM square. करेक्ट. Again one more step here. So ये हो जाएगा 290 equals to 64 2s are 128 plus 2 BM square. 64 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे so you will get 128. Now take this plus 128 here, so it will get subtracted from 290. So here you will get 290 minus 128 equals to 2 BM square. Correct. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, 290 minus 128. So what will you get, 162. कितना मिलेगा आप लोगों को वहां पे, 162. ओके, here you will get 2 BM square. BM square के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. So it will get divided by 162. So 162 divided by 2 equals to BM square. So 162 divided by 2, you will get 81 equals to BM square. But we want the value of BM, so taking square root on both the side, taking square root on both sides, you will get BM equals to 9 centimeter. Okay, because root of 81 will be 9 and BM square का रूट निकालेंगे, so we will get BM. So we got our BM, but question में क्या पूछा हुआ है, BC. Okay, but we know that BM is half of BC. Okay, but we know that BM equals to half of BC. कहां से पता चला मुझे ये, from 1 से. So just substitute the value of BM here. So you will get 9 equals to half of BC. So 1/2 है यहाँ पे. So ये 9 2s क्या हो जाएगा आपका 18. So 18 is equals to BC मिल रहा है मुझे वहाँ पे. 9 equals to half of BC है. So यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, 9 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. So 9 2s are
18. So therefore BC equals to 18 centimeter. Okay, so we got our value for BC, that is 18 centimeter. So we finished our sum number 4. So hello student, so let's move on to our new sum. Okay, so चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5. So दिया हुआ है in figure point T is in the interior of rectangle PQRS. So here point T is given और ये जो आपका पॉइंट T है वो आपके रेक्टेंगल PQRS के इंटीरियर में है. ओके, तो स्टार्टिंग के 2 लाइन में वही बोला हुआ है आपको. प्रूव दैट TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, सो TS स्क्वायर TQ स्क्वायर ये किसको इक्वल करेगा? TP स्क्वायर प्लस TR के स्क्वायर को. ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है. एंड अगेन इट इज गिवन दैट as shown in the figure draw segment AB parallel to SR. right, अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? ये कंस्ट्रक्शन पार्ट दिखाना पड़ेगा. here we have to draw segment we have to draw segment AB which is parallel to our side SR. मतलब यहाँ से और बोला हुआ है and ATB are collinear point means what? मुझे पॉइंट T से एक सेगमेंट ड्रॉ करके दिखाना है. इसे हम लोग ले लेंगे ए बी. सो सेगमेंट ए बी शुड बी पैरेलल टू साइड एसआर. तो चलो ठीक है, मैंने सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लिया और ये हमारे साइड एसआर को क्या है? पैरेलल. ओके, ये आपके कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा. लेकिन बोला हुआ है ए टी बी आर कोलिनियर पॉइंट. सो ए टी बी हम लोगों को कोलिनियर पॉइंट वहां पे मिल रहा है. सो चलिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसे. सो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? कंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं. गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ. ओके, सो गिवन में क्या आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल. ओके, और क्या बोला हुआ है? पॉइंट T is in the interior of quadrilateral PQRS. ये भी दिया हुआ है आपका. ओके, एंड टू प्रूफ क्या करना है मुझे वहां पे? टू प्रूव दैट TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. ये प्रूफ करके दिखाना है हमें वहां पे. सो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया. एंड नेक्स्ट पार्ट कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या दिखा देंगे? ड्रॉ सेगमेंट AT और यू कैन राइट फ्रॉम पॉइंट T draw segment AB parallel to side SR, okay, such that ATB are collinear point. अगेन आपका ये जो A है, आप अगेन आपका यहाँ पे PAS भी आपका क्या हो जाएगा? कोलिनियर पॉइंट. अगेन हियर आल्सो QR, इसको भी मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ. सो QBR विल बी अगेन कोलिनियर पॉइंट. यहाँ पे लिख देते हम लोग ATB एंड हियर वी विल राइट PAS आर कोलिनियर पॉइंट एंड अगेन हियर QBR. ओके, से हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर प्रूफ. अब इस सम में करना क्या मैं आपको पहले बता देता हूं. लिसन हियर, PQRS ये आपका रेक्टेंगल है. एंड अगेन सो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? अगर PS और QR ये आपस में क्या हो जाएंगे? सेम. साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर. इफ PS एंड QR ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल. ओके, ये दोनों साइड्स रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं?
पैरेलल, वो हमेशा याद रखो आप लोग। सो योर PS एंड QR विल बी पैरेलल टू ईच अदर, सो वी कैन शो दैट AS एंड BR इज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका AS और BR भी आपस में पैरेलल होगा। सो इन क्वाड्रिलेटरल ASRB, AS is parallel to BR, ये हम लोग दिखा देंगे, एंड AB एंड SR ये हम लोगों को कंस्ट्रक्शन से पैरेलल मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट ASRB इज अ पैरेललोग्राम। सो सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको ASRB, इसे पैरेललोग्राम दिखाना है। सो आवर फर्स्ट एम इज टू शो क्वाड्रिलेटरल ASRB एज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं साइड PS इज पैरेलल टू साइड QR। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, PS एंड QR को आपस में पैरेलल दिखाया। सो वी कैन से दैट, सो देयरफॉर segment AS will also be parallel to segment BR। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज PAS एंड QBR आर आवर कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे दिखा दो आपको PAS एंड QBR। ओके, सो हमें वहां पे AS और BR आपस में पैरेलल मिल गया। अगेन ऑल्सो वी कैन राइट सेगमेंट AB इज पैरेलल टू साइड SR। रीजन क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन ये मिला हुआ है हम लोगों को। ओके, सो देयरफॉर वी कैन सी दैट क्वाड्रिलेटरल ASRB इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो गए, पैरेलल। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ASRB इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो ये पैरेललोग्राम हो गया आपका। अब हम लोग क्या दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो आपका ASRB पैरेललोग्राम है ये आपका रेक्टेंगल है। ओके, क्या है वो आपका रेक्टेंगल। हम लोगों ने अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखा दिया। अब हम लोग क्या दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल ASRB है इसके एंगल्स 90 डिग्री है। इसलिए वी नो दैट फॉर अ रेक्टेंगल PSRQ मेजर ऑफ एंगल S विल बी 90 डिग्री, राइट। मेजर ऑफ एंगल S क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन अ गिवन रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। सो इन पैरेललोग्राम ASRB अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, इट मींस व्हाट, द गिवन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके, अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल। तो वो दिखाने में यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या लिख देंगे वहां पे, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS। ओके, सो मेजर ऑफ एंगल S हम लोगों को 90 डिग्री मिल गया। सो देयरफॉर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ASRB इज अ रेक्टेंगल। रीजन क्या लिखेंगे वहां पे, ASRB इज अ रेक्टेंगल। रीजन क्या हो जाएगा वहां पे, अ पैरेललोग्राम इज अ rectangle if one of its angle is right angle।
ये आपका रीजन हो गया वहां पे कि हम लोगों ने क्या दिखाया, इन rectangle PQRS measure of angle S is 90 degree. So again for parallelogram ASRB angle S क्या हो जाएगा 90 डिग्री. So अगर किसी भी parallelogram में एक एंगल 90 डिग्री होता है so that parallelogram is known as what your rectangle. Okay, तो इतना लिखना है हम लोगों ने. So we can say that measure of angle SAB, तो ये वाला एंगल अगर ये रेक्टेंगल हो गया ASRB, ये रेक्टेंगल हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल A एज वेल एज एंगल B, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा. तो अगेन हियर वी कैन शो दैट देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल SAB इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ABR इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके राइट. सो अभी हम लोगों ने क्या किया, SAT एंड ABR इन दोनों को 90 डिग्री दिखा दिया. सो वी कैन से दैट ये जो आपका सेगमेंट TA है वो आपके साइड PS को क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं. इट मींस व्हाट, सेगमेंट TA विल बी परपेंडिकुलर टू साइड PS एंड सेम हियर आल्सो सेगमेंट TB विल बी परपेंडिकुलर टू साइड QR. तो ये लिखना है हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में. So therefore we can write segment TA will be perpendicular to side PS and segment TB will be perpendicular to side QR. इसे ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. नाउ सो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ASRB को पैरेललोग्राम दिखाया एंड आफ्टर दैट उसे रेक्टेंगल बता दिया हम लोगों ने. इट मींस व्हाट, इनके अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर है कि नहीं. सो वी कैन से दैट साइड, और यू कैन राइट इट एज सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू सेगमेंट, नहीं इसे सेगमेंट नहीं दिखा सकते हम लोग, इसे क्या दिखाएंगे, साइड दिखा देते हैं. तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइड AS इज इक्वल्स टू साइड BR. क्या रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल ASRB. क्यों हमारा AS और BR आपस में सिमिलर है, बिकॉज ये आपके रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से. ओके, सो इन द सेम वे हम लोग वहां पे ट्रायंगल APQB को भी आपस में रेक्टेंगल दिखा सकते हैं कि नहीं. जिस तरीके से हम लोगों ने ASRB को रेक्टेंगल दिखाया, इन द सेम वे हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है APQR इसको भी रेक्टेंगल दिखा सकते हैं. सो सिमिलरली वी कैन से दैट आवर AP विल बी सिमिलर टू BQ. सो सिमिलरली वी कैन राइट segment, or you can write side AP equals to side QB. ओके, इसका भी रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल. कौन से हैं अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, आपका APQB का. ये आप लोगों को मैंने प्रूफ करके दिखाया नहीं है, आप लोग वहां पे सिमिलरली दिखा के प्रूफ कर सकते हैं. सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड हियर 3. सो इतना मिल गया हम लोगों को. हम लोगों ने क्या किया, वहां पे AS और BR को सिमिलर दिखा दिया, AP एंड QB को सिमिलर दिखा दिया. अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूं. Now listen here. In right angle triangle TAS, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को TAS, measure of angle A is 90 degree, so we can apply here Pythagoras theorem. Again in triangle TBQ, again this angle will be what, 90 degree.
सो अगेन इन ट्रायंगल TBQ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। इन ट्रायंगल TAS मेजर ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। कहां से पता चल गया? बिकॉज TA इज परपेंडिकुलर टू PS। कहां पे दिया हम लोगों ने? TA इज परपेंडिकुलर हियर फ्रॉम 1। कहां से पता चला हम लोगों को? फ्रॉम 1। सो वी कैन से दैट यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा वहां पे? TS स्क्वायर इक्वल्स टू AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, राइट। ये हम लोगों को मिल गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4, करेक्ट। हम लोगों ने क्या किया? अभी सिर्फ TAS में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। नाउ इन ट्रायंगल TBQ, इन ट्रायंगल TBQ मेजर ऑफ एंगल B, ये आपका कितना है? अगेन 90 डिग्री, राइट। अगेन मेजर ऑफ एंगल B कितना है आपका? 90 डिग्री। सो वी कैन अप्लाई हियर। आइए कहां से मिला आप लोगों को? फ्रॉम 1 से। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा यहाँ पे? TQ स्क्वायर इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया? इन राइट एंगल ट्रायंगल TAS एंड राइट एंगल ट्रायंगल TBQ, इन दोनों में क्या किया? ये फर्स्ट हो गया आपका ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों में हम लोगों ने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। नाउ ऐड दिस टू इक्वेशन। सो एडिंग इक्वेशन 4 and 5। सो चेक करो क्या मिलता है वहां पे? सो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा एंड एज वेल एज राइट हैंड साइड भी वहां पे क्या हो जाएगा? ऐड। तो हो जाएगा आपका TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल्स टू AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐड कर दिया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे वहां पे? राइट हैंड साइड को भी आपस में ऐड करके दिखाएंगे। सो हियर वी विल गेट TS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ये मिला है आप लोगों को ऐड करने पे। सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे वहां पे? इन ट्रायंगल TAP एंड ट्रायंगल TBR, इन दोनों में भी क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड देन ऐड करेंगे। ओके, सो मैं यहां पे ले लेता हूं। अगेन इन ट्रायंगल TAP, इन ट्रायंगल TAP मेजर ऑफ एंगल A इज गिवन दैट इज 90 डिग्री। कहां से मिला है हम लोगों को? फ्रॉम 1। सो हियर वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा वहां पे? ये आपका 90 डिग्री है। सो हो जाएगा आपका PT स्क्वायर और यू कैन राइट TP स्क्वायर TP स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। ओके, है कि नहीं? सो नाउ अगेन फॉर राइट एंगल ट्रायंगल TBR, सो इन ट्रायंगल TBR अगेन मेजर ऑफ एंगल B इज 90 डिग्री। सो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन इन ट्रायंगल TBR हम लोग क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। सो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा वहां पे? TR स्क्वायर इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। ओके, सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 8। नाउ अगेन जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 4 और 5 को ऐड करके एक इक्वेशन निकाला था, इन द सेम वे 7 एंड 8 को भी ऐड करके एक इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। चेक करो क्या मिलता है वहां पे? सो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, सो इट विल बिकम पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड भी आपका ऐड होगा यहाँ पे, सो ये हो जाएगा आपका टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। सो सिर्फ क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है एंड थर्ड और फोर्थ को भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, सी मिलने के बाद इसे हम लोग इक्वेशन नंबर दे देंगे 9 एंड नाउ इक्वेशन नंबर 9 को मैं थोड़ा सा वहां पे चेंज करूंगा। मुझे पता है ए एस एंड बी आर ये आपस में क्या है, सेम, अगेन ए पी एंड बी क्यू ये भी आपस में क्या है, सेम। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी ए एस स्क्वायर है, यहाँ पे ए पी स्क्वायर है, चलो ठीक है। सो ए टी स्क्वायर कॉमन है एंड टी बी स्क्वायर भी कॉमन है, मुझे इन दोनों को चेंज करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टी बी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ पी ए के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बी, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू बी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका ए टी स्क्वायर प्लस हियर यू विल राइट टी बी, नो चेंजेस, in place of br again for br we can write as, ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर दिखाया हुआ था वहां पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका as, राइट। तो इसे हम लोगों ने शायद इक्वेशन नंबर 2 and 3 लिया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 2 and 3, कहाँ से मिला हम लोगों को, फ्रॉम 2 and 3, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 क्या लिया था, साइड as एंड साइड br को सेम दिखाया था, एंड इन इक्वेशन नंबर 3 पी ए एंड क्यू बी को हम लोगों ने क्या दिखाया था, सेम। तो यहाँ पे लिखना है नाउ, इसे हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 10। सो इक्वेशन नंबर 10 क्या है आपका, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। नाउ इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 10 को आप ध्यान से देखो एंड दोनों में से क्या पता चलता है, ए एस स्क्वायर हियर आल्सो ए एस स्क्वायर, ए टी स्क्वायर हियर आल्सो ए टी स्क्वायर, टी बी स्क्वायर यहाँ पे भी आपका टी बी स्क्वायर है, हियर आल्सो बी क्यू स्क्वायर, हियर आल्सो बी क्यू स्क्वायर। सो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम, सो वी कैन से दैट उनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 6 and 10 we get टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो यही प्रूफ करके दिखाना था वहां पे हम लोगों को, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो सम इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है। क्या करना है आप लोगों को, याद रखना, फर्स्ट आप लोगों को ए एस आर बी से पैरेललोग्राम दिखाना है एंड आफ्टर दैट आप इसे क्या करोगे, रेक्टेंगल दिखा दोगे। इन द सेम वे आपको पता चल जाएगा ए एस एंड बी आर ये आपस में सेम है। सिमिलरली ए पी एंड बी क्यू इसको भी आपस में सेम दिखाना है एंड आफ्टर दैट इन ट्रायंगल टी ए एस एंड ट्रायंगल टी बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उनको ऐड करना है एंड आफ्टर दैट टी ए पी एंड टी बी आर, इन दोनों में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उनको ऐड करना है। सो एंड यहाँ पे 3 and 4 को जब ऐड करोगे आप, तो वहां पे थोड़ा सा इक्वेशंस लेना पड़ेगा इन दोनों का, बी आर इक्वल्स टू ए एस एंड पी ए इक्वल्स टू क्यू बी का, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जाएगा, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या पता चल जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 10 का राइट हैंड पार्ट सेम है, उनका लेफ्ट हैंड पार्ट भी क्या हो जाएगा, सेम, वो दिखाना है यहाँ पे। ओके